ये बाणी स्वामी जी महाराज स्वामी शिवजाप सिंह जी दी है, क्योंकि संसार में महात्मा समय समय सिर आते जाते रहते हैं। वो अपनी रसना तो अपने कीर्तन सत्संग तो वेदां शास्त्रां दियां मिसालां दे के जो महात्मा इत्थों हो गए उन्हां दियां मिसालां दृष्टांत दे के सानू समझाउण की कोशिश करते रहते, क्योंकि यह जिहड़ा देश है ये काल दा मन माया दा देश है, ये दुखां दा देश है। इत्थे दुख ही दुख, मुसीबतां ही मुसीबतां। कोई भी इहो जिहा शख्स तुहानूं नहीं मिलेगा जिहड़ा कि इत्थे दुखी ना होवेगा। इत्थों तक कि महात्मा जिहड़े इत्थे आउंदे ने उन्हां नूं भी जो जीव इत्थे आए उन्हां दा बोझ, उन्हां दे कर्मां दा बोझ चुक के अपने शरीर से भी वो दुख भोगते हैं। इस करके भलियो यह जिहड़ा संसार है ये दुखों का देश है, दुख ही दुख है। हर एक को कोई ना कोई दुख जरूर है। गुरु नानक देव जी के 12 साल लक विच फोड़ा रहा तो गुरु नानक देव जी कहते नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। इत्थे जिहड़ी आत्मा संसार विच जिसने आके जन्म लै लिया ते धारण कर लई और दुखा विच गिर गई। इस करके यह सारा संसार जो दुनिया की रचना है, इत्थे जीवां की रचना है, ये सारियां आत्मा इत्थे आके दुखी हो जाने। इस करके भलियो लोगों कबीर साहब जी ने भी सानू समझाने की कोशिश की है कि एक एक दुख सुबन को सुखी संत का साध। एक एक दुख हर एक इंसान को है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, किसी को औरत का दुख है, किसी को पति का दुख है, किसी को पुत्र का दुख है, किसी को धी का दुख है, किसी को किसी रिश्तेदार का दुख है, किसी को धन का दुख है। मतलब कि इत्थे कोई भी इहो जी आत्मा नहीं जिन्हों सुख प्राप्त होया होवे। इस करके महात्मा ने सानू समझाने की कोशिश की है, दसन की कोशिश की कि भलियो ये देश दुखों का है, इस दुखों के देश विचों आपां निकलना है ते आपां अपने देश जो सुखों का देश है उत्थे जाना है। क्योंकि आपां पराए देश विच आके बैठे हुए हैं ते पराए देश विच आपां नूं सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुख प्राप्त तां ही होएगा जे असीं अपने देश पहुंचे। साडी आत्मा का अपना देश जिहड़ा वो सचखंड है, सचखंड विच साडी आत्मा पैदा हुई है। यह जिहड़ा देश है एक काल का मन का माया का देश है। इस करके भले लोगों इत्थे जिन्नियां भी आत्मा आईयां उन्हां नूं अकाल पुरख ने
अपनी खुराक बना लिया। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਜਬੇਨਾ ਕਾਲ ਕਾ ਕੁਛ ਮੁਖ में कुछ गोद। कुछ आत्मा उस अकाल पुरख की गोद विच हन ते कुछ उसके मुख विच हन। इस करके कोई भी सुखी आत्मा नहीं है, हर एक दुखी है। दुखा भरिया देश है। इस देश विचों महात्मा कहते आपां निकलना है ते अपने देश जाना है। पर इस देश विचों निकलने वास्ते सानू कुछ हिम्मत करनी पवेगी, कुछ काम करना पएगा जिसके नाल सानू कुछ पैदा होवे, सानू धन दौलत मिले और उस धन दौलत के नाल असीं अपने सचखंड पहुंच जाइए। हुण वो धन दौलत जिहड़ा है, जिद्दां हुण पराए देश विच जाने आपां उत्थे काम करदे हां, माया प्राप्त मिलदी है, धन मिलदा, उसनां असीं अपने देश वापस पैने। ते हुण इत्थे सचखंड जाण वास्ते किहड़ा धन की जरूरत है, किहड़ी माया इत्थे? ओ भलिओ लोगो, इत्थे नाम दा खजाना जिहड़ा है वो महात्मा दे पास है। नाम खजाना गुरमुख जाता होर सब भरम भुलाए। नाम दे खजाने नूं गुरमुख जानते ने, महात्मा जानते ने, होर कोई जानता। इस करके वो नाम का खजाना जिहड़ा, नाम का धन जिहड़ा वो साडे नाल जाना है। और ऐसे दुनिया के धन पदार्थ दौलत माया ये नाल नहीं जे जाने, ये तां इत्थे रह जानी है। क्योंकि यह शरीर जिहड़ा है साडा, ये मिट्टी इस शरीर की इतों तिन्ना लोकां विचों ही लई है ते तिन्ना लोकां विच ये मिट्टी इत्थे ही छड़ जानी। इस करके साडा शरीर जिहड़ा है ये भी नाल नहीं जाना। ते जदों साडा शरीर नाल नहीं जाना ते होर जिहड़े असीं धन पदार्थ जो भी इतों मित्र लोक दे इकट्ठे करदे हां अपने सुख वास्ते, वो भी साडे नाल नहीं जाने। इस करके भलिओ लोगो, मालिक ने, संतां महात्मा गुरमुखां ने, सतपुरुष ने मनुख दे धारण करके फिर सानू समझाने की कोशिश की है। क्योंकि वो सतपुरुष ने जदों देखिया कि मेरिया आत्मा नूं अकाल पुरख जिहड़ा और तीन लोक का करता जिहड़ा रब परमात्मा ईश्वर जगदीश गाड़ जिहड़ा ये दुखी कर रहे। ये किसनों पता लग्या? ये उसनों पता लग्या जो एक और सतनाम सतपुरुष है। ते जिहड़ा एक ओंकार है वो तो अकाल पुरख है, वो तो तीन लोक का करता है, रब है, परमात्मा ईश्वर जगदीश है। इस करके एक और सतनाम दास पुत्र है ये एक ओंकार। इस करके एक ओंकार के बारे गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, सर्व जियां का अंतर्यामी देखत तृप्त अगाए, एक ओंकार निरंजन निर्भो जो जल दरिया समाए। एक ओंकार का निरंजन है, तीन लोक का करता है, रब है, परमात्मा है, लेकिन सारा संसारी इहदे जाल विच फसिया है। कोई भी इहदे जाल विचों निकलने वास्ते तैयार नहीं है, क्योंकि इसने अनेका ही फंदे लगाए हुए ने, अनेका ही इसने जाल विछाए हुए ने, जिस दे विच साडी आत्मा का निकलना बड़ा मुश्किल है। हुण जदों दुनिया की रचना की 33 करोड़ देवी देवता साडी आत्मा नूं घेर के 84 लाख जिया जून के जेल खाने में खाने वास्ते 33 करोड़ देवी देवता बना दिता। 9 करोड़ देवियां बना दित्तियां, 10 करोड़ शंभू बनाते, बाकी हो देवी देवतियां बनाते, 84 लाख जिया जून बना दी। इस करके भलिओ लोगो, साडी आत्मा नूं फसाउण वास्ते अकाल पुरख ने, इस रब ने, इस परमात्मा ने बहुत सारे जाल विछाए हुए। इन्हां जालां विचों असीं निकल नहीं सकते ते सिद्धे असीं 84 लाख जिया दे जेल खाने विच तुरे जाते हैं।
क्योंकि दुनिया की रचना करने वास्ते जदों 4 वेद ब्रह्मा नूं दिते ते ओ ब्रह्मा ने उन्होंने 4 मुख करके 4 धुनां नूं सुनिया, आवाज़ां नूं सुनिया, ते फिर उन्होंने धुनां नूं सुन के आवाज़ां नूं सुन के फिर उसने 3 लोक की रचना की। 3 लोक की रचना करने के बावजूद के जो महेश है जिसनों आपां शिव कहने हैं, और महेश ने 30 लाख 57 जोना पैदा की। विष्णु ने 27 लाख उखमज जोना पैदा की। 8 बावां वाली देवी ने 14 लाख पशु पंछी कीड़े मकौड़े ते 9 लाख जल के जीव पैदा किए। उस तो बाद कहते ने भलियो लोगो ब्रह्मा ने 4 लाख पिंडज जोना पैदा की, जिस विच इंसान गंधर्व किन्नर वगैरह आते हैं। इस करके ये 84 लाख जिया जोन जड़ी बनाई गई, इस साडी आत्मा नूं कैद कर दिता गया। ये साडी आत्मा नूं 84 लाख जिया जोन नूं भोगण वास्ते इन्ना समा लग्या कि बार बार ये मनुख जन्म नहीं सानू मिल सकता। मनुख जन्म जिहड़ा है एक 84 लाख जिया जोन दे जेल खाने विचों निकलदा एक दरवाजा है। जे ये दरवाजे तो तुसी खुस गए, अगे लंघ गए, ये दरवाजे नूं पिछे छड्ड गए, तो फिर तुसी 84 लाख जिया जोंदे जेल खाने में फिर चक्कर फस जाओ। इस करके महात्मा ने सानू समझाउण वास्ते दसण वास्ते बहुत कोशिशां कीतियां ने कि इस 84 लाख जिया जोंदे जेल खानों विचों निकलण वास्ते सानू कुछ करना पवेगा। तो गुरु साहब कहते ने भलियो लोगो इहदे विचों निकलण वास्ते कहते ने सानू पूरे संतां महात्मा गुरमुखां दी शरण विच जाना पएगा। उन्हां दा सहारा ओट पनाह लैनी पएगी, जिस दे नाल साडा जीवन सफल होना है। ते जे असीं जाउंदे जागदे महात्मा दे पास नहीं जाते, ते जेड़े महात्मा इथों हो के चले गए उन्हां दी टेक लैके ही असीं कहिए कि साडा जन्म सफल हो जाए, कदे नहीं जी हो सकदा। जदों वो महात्मा इस दुनिया उत्ते मौजूद सी उदों जियां दा उद्धार करदे सन। हुण इस संसार तो चले गए, इस करके इस संसार विच रहिंदियां आत्मा दा वो महात्मा सुधार नहीं जे कर सकदे। सुधार वो ही कर सकता है जिहड़ा कि मौजूदा जिन्हों के ओ महात्मा अपना उत्तर अधिकारी बना के गए हों, तो जिउंदा जागदा महात्मा तुहाडा जीवन का काम कर सकता, तुहानू उस नाम नाल जोड़ सकता है। उस नाम दे नाल तुसीं अपना जीवन सफल कर सकते हो। नाम कोई एहो जी वस्तु नहीं, नाम तो एक अमोलक वस्तु है जिसकी कोई कीमत नहीं, ना उसकी कोई कीमत दे सकता है। कीमत तो साढ़े श्वासां की नहीं कोई दे सकता, तो उस नाम की कीमत कोई की देगा। साढ़े श्वासां की कीमत बड़ी जबरदस्त है। तुसीं अपने दादियां बाबियां नानियां नानियां को सुनते होंदे सी बातां, ते वो सुणाउंदे होंदे सी कि किसी राजे दे कोल एक पारस है, एक लाल है, और वो लाल 7 पातशाहियां की कीमत रखता है। पर भलियो वो लाल 7 पातशाहियां की कीमत नहीं रखता, वो तो अनंत पातशाहियां की कीमत रखता है, जो 3 लोकां विच करोड़ां ही पातशाहियां हन, और करोड़ां ही पातशाहियां की कीमत उस श्वास लाल दी नाल नहीं चुकाई जा सकती। बड़ी जबरदस्त है कीमत। श्वासां की कीमत न जाने, खर्च लिया तन सारा, एक श्वास से मुल ले लैंदो 3 लोग ये सारा। राधा स्वामी गुरमार्ग के चौथे सतगुरु बाबा बहादुर सिंह महाराज जी फरमाते, भलियो लोगो इस श्वासां की कीमत बड़ी है। एक श्वास के नाल तुसीं 3 लोग खरीद सकते हो, जिहदे विच अनंत ही पातशाहियां हैं।
इस श्वासां की कीमत के बारे तो गुरु नानक देव जी ने भी सानू बड़ा खोल के वर्ण करके समझाने की कोशिश की है। गुरु नानक देव जी कहते 100 उलामे दिवस के राती मिलन सहंस सिफ्त सलाहन छड़ के करंगी लगा हंस फिट अवेहा जीवना जिन खाए वधाया पेट नानक सच्चे नाम बिन सभे दुश्मन है। गुरु नानक देव जी कहते 100 उलामे सानू दिने मिलते ने ते हजारा उलामे सानू रात नू मिलते ने। मतलब एक 24,000 श्वास सानू दिन रात विच आउंदा है ते सैकड़े श्वास साडे दिने जो तुरदियां फिरदियां निकल जाते ने और हजारां श्वास जो रात नू सुत्या निकल जाते ने। बड़ा घाट जबरदस्त घाटा है। कहते फिट अवेहा जीवन लानत पाई है गुरु नानक देव जी ने इन्ना जीवन कि जिन्हां ने अमृत रूपी चीज़ां नू छड्ड के गंदियां चीज़ां नू खाण वास्ते लगे हुए। मतलब नाम अमृत नू छड्ड के और कहते जहर नू खाण विच लगे हुए ने, दुनिया के रसां विच फसे हुए ने। इस करके गुरु नानक देव जी उन्होंने फिट पा रहे ने, लानत पा रहे ने कि वह गंदियां चीज़ां खा खा के मिट्टी मां शराबा कुआबा खा खा के अपने पेट नू वड्डा कर दिया और उसका की फायदा? कुछ फायदा नहीं होया। 84 लाख जिया जिउंदे जेल खाने में जान का दरवाजा चक खुल गया। इस करके गुरु नानक देव जी ने सानू समझाने वास्ते बड़ियां कोशिश कीतियां ने। कहते ने भलियो लोगो सिफत सलह छड्ड के करंगी लगा साडी आत्मा हंस जेड़ी है और अमृत रूपी चीज़ों नू छड्ड के गंदियां चीज़ां शराबा खुआबा खाण चली गई। इस करके गुरु नानक देव जी कहते ने भलियो लोगो ये जो सज्जन तेरा है वो गुरु है, नाम है सज्जन तेरा, बाकी सारा ही संसार तेरा दुश्मन है। इस करके दुश्मन तेरा तुझ में, वैरी भी तुझ माहे, दुश्मन भी तेरे अंदर बैठा है और सज्जन भी तेरे अंदर बैठा है। मन भी तेरे अंदर बैठा है, शब्द नाम भी तेरे अंदर बैठा है, दोवें चीज़ां तेरे अंदर ने। पर उन्होंने असी पहचान करनी है, बुरे भले की पहचान करनी है। इस करके कौन बुरा है ते कौन भला है? गुरु कबीर साहब जी जो उस भले नूं देखण वास्ते दुनिया की खोज करन लगे तां कबीर साहब कहते बुरा देखण हम चले बुरा ना मिलिया कोई। कहते बुरे नूं लभण वास्ते जदों असीं घरों निकले ते कोई भी सानू बुरा नहीं मिले। इस करके कहते ने भलियो लोगो कोई बुरा नहीं जदों मिलिया ते कहते जदों खोजिया मन अपना मुझसे बुरा ना कोई। जदों मैं अपने मन की खोज की ते मेरे मन तो बुरा और कोई नहीं है, क्योंकि मेरा मन समझता है आ मेरा दुश्मन है, मेरा मन समझता है आ मेरा सज्जन है। इस करके भले लोगो सज्जन तेरा तुझ में, वैरी भी तुझ माए, जान सके तो जान ले। सज्जन भी तेरे अंदर बैठा है, वैरी भी तेरे अंदर बैठा है, उन्होंने जानने की पहचानने की जरूरत। इस करके गुरु नानक देव जी ने सानू समझाने वास्ते बड़ियां कोशिशां कीतियां, होर महात्मा ने सानू समझाने वास्ते बड़ियां कोशिशां कीतियां। जिस अकाल पुरख के जाल विच असीं फसे हुए हाँ, रब के जाल विच फसे हुए हैं, इस रब ने सानू अपनी खुराक बनाया हुआ है। असीं कहने कि रब तो वड्डा कोई नहीं है। भलियो लोगो नहीं है। जिस रब नू बनाया, पैदा किया और तिन्ना लोगों का राज दिता, उसकी कभी असीं खोज नहीं करते। वो है एक सत नाम। गुरु नानक देव जी ने ऊपर में इशारा करके सानू समझाने की कोशिश की कि वो एक सत नाम, सत पुरुष जेड़ा है उसका चौथा पुत्र ए रब परमात्मा ईश्वर जगदीश गाड़ है। इस करके भले लोगों इसने तपस्या करके भक्ति करके तिन्ना लोगों का राज सतपुरुष को लिया हुआ है। इसे करके इसके राज में असी दुखी हाँ।
दुख ही दुख, मुसीबत ही मुसीबत चल रहे। इस करके क्योंकि साडा अपना देश नहीं है, अपना देश साडा आत्मा का सचखंड है। जो सचखंड अंदर एक कोल सतनाम सतपुरुष के कोल साडी आत्मा जाएगी तो फिर इसनों पता लगे, फिर साडी आत्मा बड़ी खुश होएगी, बहुत खुश होएगी। सतनाम देख सुरत हस्ती, फिर साडी आत्मा सतपुरुष नूं देख के बड़ी खुश होएगी, खिलखिलारियां मारेगी, बड़ी खुशी होएगी और कोई खुशी का कोई अंत नहीं होएगा। इस करके भले लोगो खुशी जिहड़ी है साडी आत्मा की, वो सचखंड में जाके इसनूं पूरन मिलनी है। लेकिन इत्थे साडी आत्मा की कोई खुशी नहीं, चार पैसे सानूं मिल जाते असीं खुश हो जाते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं है। वो तो खुशी तुहानूं फसाउण वास्ते है, तुहानूं गुमराह करने वास्ते है। इस करके जदों तुहाडे कोल कुछ धन पदार्थ आ जाता दुनिया का, तुसीं गुमराह हो जाते हो, दुनिया रब नूं भुल जाते हो, तुसीं अपने काराबारां विच लग जाते हो, रब नूं याद करना भुल जाते हो। इस करके भले लोगो ये दुख दारू है। सुख जिहड़ा है तुहानूं इत्थे अकाल पुरख दे रहा है, धन दौलत दे रहा है, ये दुख है। ते सुख जिहड़ा तुहानूं दुख आउंदा है, क्योंकि जदों तुसीं दुख तुहानूं आउंदा है, तुसीं दुखी हुंदे हो, उस वक्त तुसीं मालिक नूं याद करदे हो। उस वक्त मालिक तुहानूं याद आउंदा ते मालिक तुहाडा कारज करदा, तुहाडे दुख नूं दूर करदा। ते जदों तुसीं सुखी हुंदे हो, उस वक्त रब नूं याद नहीं करदे, उस वक्त रब नूं तुसीं ढीमा मारदे हो, रब नूं बुरा भला कही जाते हो। इस करके भले लोगो ये दुख जिहड़ा है दारू है, उस रब परमात्मा मालिक नूं मिलन आउण वाला ते सुख जिहड़ा है ये भले दुख है। इस करके स्वामी जी महाराज जी ने सानू समझाउण वास्ते कोशिश की है, मनुख दुर्लभ तुम नित्र पाया, अवसर फिर मिले ना आए, तेरी सुध धन धाम हवेली, ये सुख फिर दुख मूल दिखाए। तो स्वामी जी महाराज कहते ना, मनुख जन्म जिहड़ा है तू दुर्लभ पाया है, तेरी सर लग गई है, मौका लग गया है तेनों मिलन का अपने मनुख जन्म। लेकिन इस आके तू सुखा दे साधना इकट्ठा करने च लग गया है, जिसके बावजूद तू अपने वजूद तो बाहर निकल गया। मतलब उस मालिक नूं भुल गया जिस मालिक नूं तो पाउणा सी, जिस मालिक नूं तो मिलना सी। हुण यह सारा संसार जिहड़ा है उस रब परमात्मा नूं मिलण दी कोशिश कर रहे, पर उस सब नूं रब परमात्मा मिलता नहीं है, क्योंकि असी अपने धर्मां दे वक्को वखरे नाम उस परमात्मा दे रखे हुए ने। इस करके गुरु अर्जन देव जी कहते, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसाइया, कोई अलाए। मतलब कोई रब परमात्मा कह रहे हैं, कोई साईं, कोई गुसाई, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई भगवान, कोई परमेश्वर कह रहे हैं। लेकिन ये असी आपको अपने धर्मां के अनुसार उसके नाम रखे हुए ने, लेकिन जिहड़ा उहदा नाम है उहदे नाम बारे असी कोई नहीं जानता। जदों उहदे नाम बारे असी उसनूं कोई नहीं जानते ते असी अपने धर्मां के नाम रख के उहदे नाल आवाज़ां उसनूं मारीए ते कदे उह सानूं आवाज़ नहीं देवेगा, क्योंकि तुहाडा कुछ नाम हो रहा है, किसी होर नाम के नाल तुहानूं आवाज़ मारी जाए तो तुसीं कदे उसनूं आवाज़ नहीं देवोगे, क्योंकि तुसीं समझोगे की पता किहनूं आवाज़ां दे रहे हैं। इस करके तुहाडे नाम नाल जदों असीं आवाज़ देवांगे तुसीं झट पहचान जाओगे, तुहानूं पता लग जाएगा कि ये मैनूं आवाज़ां दे रहे हैं। इस करके भले लोगो असीं जप तप नेम आचार पाठ पूजा बड़ियां करते हैं, अरदासां बेनतियां बहुत करते हैं, अर्जुइयां बहुत करते हैं, लेकिन कोई भी अरदास बेनती साडी उसनूं मंजूर नहीं होती, क्योंकि उहदे नाम दियां असीं कोई अरदासां बेनतियां नहीं करते। असीं अपने धर्मां दे नाल जो नाम रखे है उन्हां नावां दे नाल असीं अरदासां बेनतियां करते हैं। इस करके गुरु अर्जन देव जी ने किया, पूजा करे पर बिद न जाने दूए पाए मल लाई।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੰਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਅਦੋਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ 350 ਧਰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਾਮ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਕਹੀਏ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਮ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 350 ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਮਤ ਸੰਤੋ ਬਾਹਰ ਪਾਲਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਾ ਭਰਮ ਭਲਾਈ ਵਸਤ ਰਹੀ ਘਰ ਬਾਰ, ਬਾਤ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਤੋੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗॉड ਵਿਦ ਇਨ ਯੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਸ
बादशाही नूं रस्ता जांदा है, उस रस्ते की खोज करने की जरूरत है। वो जिउंदा जागदा कोई पांधी जो उस रस्ते जांदा है, उसनूं पुछ के असीं उसदे कोलों उस रस्ते ते पै के फिर असीं उस मालिक की बादशाही तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उस बादशाही का रस्ता जिहड़ा है, मंजिल जिहड़ी है, वो बाहर नहीं है, वो तां तुहाडे शरीर के अंदर है। क्योंकि वो रास्ता जिहड़ा है वो बाहर नहीं है। इस करके उस कबीर साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच सानू समझाउण की कोशिश की है। तां कबीर साहब जी कहते, कबीर धारा अगम की सतगुर दई बताए, ताहे उल्ट सिमरन करे स्वामी माहे समाए। तां कबीर साहब कहते, भलिओ लोगो, वो साडी आत्मा नूं जिउंदा जागदा गुरु जिहड़ा है, वो जो साडी आत्मा दे शरीर के अंदर वो शब्द नाम गुरबाणी बैठी है, उस दे नाल साडी आत्मा का कनैक्शन करता है, उस दे नाल जोड़ता है, उस धारा दे नाल मेलता है। इस करके जदों उस धारा दे नाल सानू वो मेल दिंदा, कनैक्शन कर दिंदा है, ते उस नूं असीं नाम दान कहने हैं। इस करके भलिओ लोगो, वो नाम दान जिहड़ा है किते बाहर नहीं है, वो तां तुहाडे शरीर के अंदर है। शरीरों भालण को बाहर जाए, नाम ना लै बहुत विगार दुख पाए। शरीर नूं छड्ड के जिहड़े बाहर लभदे फिरदे ने, कोई वेदां शास्त्रां ग्रंथां पोथियां नूं पढ़ के, कोई नदियां नालियां दे पाणियां विच नहा के नाम नूं लभदे फिरदे ने। कहंदे तीरथ ना ना जग मुआ, ठंडे पानी कहते दुनिया संसार जिहड़ा है, ते नदियां नालियां दे पाणियां विच नहा नहा के, तीर्थां दे उत्ते जा जा के, समा बर्बाद करके, धन दौलत बर्बाद करके, फिर भी अपनी आत्मा नूं 84 लाख जिया जिउंदे जेल खाने तो नहीं बचा सकते। क्योंकि ये जिहड़ा तीर्थां बरतां उत्ते जाना है, जिस नाल तुहाडा प्यार प्रीत हो गया, उत्थे तुहानूं तुहाडी आत्मा नूं उत्थे जन्म लैना पवेगा। जे तुहाडा प्यार नदियां नालियां दे पानी दे नाल है, इशनान करन दे उत्ते नाल है, तीर्थां दे जान दे नाल है, तां तुहानूं मच्छी डड्डू दा जन्म मिलेगा, तां कि तुसीं अठों पैर उस पानी विच रहो। हुण इस करके महात्मा सानूं कहंदे, जे साडा प्यार वेदां शास्त्रां ग्रंथां पोथियां दे नाल है, तां साडा इसे तरह साडा जन्म नहीं होना सफल। क्योंकि सफल का जन्म नाम के नाल होना है। असी वेदां शास्त्रां नूं पढ़ते हैं, उस नाम की सिफत असी पढ़ते हैं, उस नाम के बारे असी पढ़ते हैं, लेकिन वो नाम जिहड़ा है वो वेदां शास्त्रां ग्रंथां पोथियां विच नहीं है। वेद शास्त्र उस नाम की महिमा करते हैं, उसकी उस्तत करते हैं। इस करके वो नाम जिहड़ा है तुहाडे शरीर के अंदर है। जिस तरह एक शाहूकार की वही है, शाहूकार की वही विच बहुत सारे खाते पाए ने, किसी को रुपए लैंदा है, किसी को देंदा है, लेकिन जे कोई उस शाहूकार की वही नूं चुरा के लै जाए तो यह नहीं है कि उस शाहूकार का खजाना चुरा के लै गया, नहीं, वो धन जिहड़ा है शाहूकार की तिजोरी विच है या तुहाडी जेब विच। जी शाहूकार की वही है, वो तो सिर्फ एक वेरवा दस रही है, वो तो एक मिसाल दे रही है कि इन्ना किसी को रुपया लेना है, इन्ना किसी का जमा है, इतना देना है। वो तो सानू सिर्फ इशारा करके दस रही है, लेकिन वही वही विच कोई धन दौलत नहीं जे हुंदा, कोई पैसा नहीं जे हुंदा। पैसा तुहाडी जेब विच या शाहूकार की तिजोरी विच हुंदा। वो शाहूकार की वही का सिर्फ वह वेरवा दसती। इसे तरह साडे धर्म ग्रंथ जिहड़े ने सारे इक्को जिहे ने, कोई चंगा नहीं है, कोई माड़ा नहीं, सब चंगे ने। क्योंकि चंगे इस करके ने कि वो परमात्मा नूं मिलण दा सानू रस्ता दस रहे हैं। इस करके भलिओ लोगो, जे वो सानू गुमराह करके अकाल पुरख के चक्कर विच पा देण, नशियां दे विच पा देण, तां फिर वो साडे मित्र नहीं, फिर तो साडे दुश्मन। लेकिन नहीं, वो सानू गुमराह नहीं करते, वो सानू दसते हैं कि रब परमात्मा नूं कितना मिलना है, नाम के नाल कितना जुड़ना है, शब्द नाल कितना जुड़ना है। इसे करके गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु साहिबा ने किया है, सतपुरुष जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ, जिसके संग सिखोदरै नानक हर गुण गायो। गुरु अर्जन देव जी ने कहते, गुरु गुरु जप मन मोर, गुरु बिना नहीं कोई होर।
इस करके ने कि गुरु जो अमृत नाम महारस मीठा गुरमती अमृत प्यामणिया, ये सारी जी सिफत है गुरु की सिफत है, नाम की सिफत है, अमृत की सिफत है, उस सतपुरुष की सिफत है जिसने सारे खंड ब्रह्मांड बनाए हुए ने। लेकिन वेदा शास्त्रों के अंदर सिफत जरूर लिखी है महात्मा ने, लेकिन वो शब्द वेदा शास्त्र ग्रंथों पोथियों में नहीं जिस दे नाल असीं अपने जीवन को सफल करना। इस करके वो जिउंदे जागदे महात्मा के पास जाके सानूं वो शब्द प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिउंदे जागदे महात्मा जिहड़े ने वो साडा कनैक्शन साडी आत्मा का उस रब परमात्मा शब्द नाल कर देणगे, जिस दे नाल साडी आत्मा नूं जोड़ देणगे, तां फिर साडा जीवन सफल हो सकता है। इसे तरह तुसीं बाहरों आए, तुहाडा टीवी या ट्रांजिस्टर रेडियो जिहड़ा है वो बिल्कुल चुपचाप पिया, तुसीं ओहदा शू पकड़िया, प्लग विच ला के स्विच नूं ऑन कर दिता, ओहदा कनैक्शन बिजली बैटरी नाल जुड़ गया, उस चुप पिया तुहाडा टीवी या ट्रांजिस्टर जिहड़ा है वो खबरां देणियां शुरू कर दिंदा, वो तुहाडा मनोरंजन करना शुरू कर दिंदा। जदों तुहाडा मनोरंजन हो जाता, तुसीं स्विच नूं ऑफ कर दिंदे हो, शू नूं प्लग चों बाहर कर देंगे, कनैक्शन टुट जाता, तुहाडा टीवी ट्रांजिस्टर रेडियो फिर उस तरह चुप हो जाता। इस तरह साडी आत्मा का कनैक्शन जिहड़ा है वो रब परमात्मा नाल टुटा होया है। इसे करके साडी आत्मा जिहड़ी है, भलिओ लोगो, गुरु अर्जन देव जी कहते एका तेज विशी तन कंता तन सुती फिर सदा जगाता। कहते एक सेज विछी हुई है, धन औरत सुती पई है, कंत मालिक उसनूं जुगा रहा है, पर उसकी आवाज उन्होंने नहीं सुन रही। इक्के संगत इक्के ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई। साडी आत्मा ते उस परमात्मा दी साडे शरीर सेज दे उत्ते दोवें ने, इस शरीर के अंदर दोवें ने, पर उन्हां दे दरम्यान कुछ फासला है। इस करके उन्हां दी दोवां दी आपस विच गलबात नहीं हो रही, और वो तन सुत सुती पई है। शब्द जिहड़ा है वो तुनकारा दे रहा, आवाज़ां दे रहा, ऊंचे खास महल दे बागां दे खुदा सुता कोई नहीं, जागदा रहा खुदा। इस करके भले लोगों खुदा का जुगा रहा है, लेकिन साड़ी आत्मा सुती पई है। इसे चीज की नकल मुसलमान करते हैं, वो अपनी मस्जिद के पिछले हिस्से में एक जो छोटी जी जगह बना लेंदे ने, जिसनों महराब कहा जाता है। वो मुल्ला काजी उस जगह में बैठ के आवाज देंदे ने। इस करके भले लोगों वो किसकी नकल है, और साडे शरीर के अंदर जो अखां के पिछली पासे महराब है, जिससे वो मालिक आवाज़ां दे रहा है, तुनकारा दे रहा है, साडी आत्मा सुती गई। वो अखां के पिछले पासे नवा तरह को पिछले पासे 10वां द्वार है, उससे वो आवाज दे रहा है, लेकिन साडी आत्मा सुती। कदों जागेगी, जदों जाउंदा जागदा आत्मा साडी आत्मा का कनैक्शन जिहड़ा है उस शब्द नाल कर देगा। और कनैक्शन नूं करन दा नाम जिहड़ा है नामदान है। होर नामदान कोई अखर नहीं, नामदान कोई होर वस्तु नहीं। इस करके उस नाम नूं कई महात्मा ने शब्द, कई ने गुरबाणी, कई ने नाम, कई ने अकथ कथा, कई ने नरालम बाणी, कई ने इसमें आजम, कई ने कहते ने भला भलो लोगो आकाशबाणी, कई ने इसमें आजम, किसी ने तौर, किसी ने तुर की बाणी। मतलब बहुत सारे नावां दे नाल महात्मा ने उस शब्द नाम की व्याख्या की।
गुरु नानक देव जी की बाणी पढ़ के देखो। गुरु नानक देव जी कहते एको ज्ञान ध्यान धुन बाणी, एक निरालम अकथ कहानी, इको ही सच्चा शब्द निशान, पूरे गुरते जाने जा। इसके भले लोगों, जिन्ना चर जाऊंदा जागदा पूरा गुरु नहीं मिलता, उन्ना चर असीं उसनूं जान नहीं सकते। क्योंकि उस नाम नूं गुरु नानक देव कहते ज्ञान भी किया जाता है, ध्यान भी किया जाता है, तुर की बाणी भी कह जाते। कहते तुर की बाणी आई जन सकली चिंत मिटाई। तुर की बाणी तो वो नाम है, धुन है। असी गल्लां नाल ही कहने कि तुर तो बाणी आ गई तो साडियां सारियां आशा तृष्णा खत्म हो गई, कदे नहीं जी हो सकती है। इस करके गुरु साहिबाना ने सानू समझाने वास्ते गुरु ग्रंथ साहब के 1430 पन्ने लिखे। होर महात्मा ने वेदां शास्त्रां ग्रंथां पोथियां नूं बनाया। वक्खो वक्खरे धर्म ग्रंथ बने ने जिन्हां दी गिनती नहीं की जा सकती। इस करके भलिओ, जे तुसी राधा स्वामी गुरमार्ग के चौथे सतगुरु बाबा बहादुर सिंह महाराज की बाणी पढ़ के देखो, तो राधा स्वामी गुरमार्ग के चौथे सतगुरु बाबा बहादुर सिंह महाराज जी फरमाते ने, नाम ही अमृत, नाम ही धुन है, नाम अकथ कहानी, नाम ही धुर की बाणी कहिए तो नाम ही है गुरबाणी। कहते भावें तुसी गुरबाणी कह लो, भावें तुर की बाणी कह लो, भावें कथ कथा कह लो, भावें अमृत कह लो, भावें धुन कह लो। गुरु अमरदास जी ने भी कहा है, अमृत नाम मां रस मीठा गुरमती अमृत प्यावणिया। और नाम का महारस है, उहदे मुकाबले में कोई मिठास नहीं है। तो फरीद साहब जी ने सानू समझाने की कोशिश की, कहते शक्कर खंड नीवात गुड़ माखो माझा दुध, सभे चीज़ां मिठियां पर साई ना पूजन। कहते सारिया चीज़ां मिठियां ने, लेकिन उस मालिक ने मिलाउण वाली जी चीज़ है कोई नहीं। उस मालिक के नाम वाले सिर्फ वो जिहड़ा अमृत है, धुन है, कथ कथा है, तुर की बाणी जिहड़ी है, वही सानू जोड़ सकती। पर वो जाउंदा जागदा गुरु कोई मिलेगा तो उस शब्द नाल, उस गुरबाणी नाल साडा कनैक्शन करेगा। और कनैक्शन करन दा नाम जिहड़ा नाम दान है। और एक कनैक्शन कित्थे कीता जांदा है? तुहाडे शरीर दे अंदर। इसे करके गुरु ग्रंथ साहब च लिखिया है, अखां बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना बिन हत्थां करना, जिब्बा बाजों बोलना त्यों जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना। तो गुरु साहबान सानू फरमान करते हैं कि भले लोग अखां उसनूं देख नहीं सकदियां, उस राग नूं कंन सुन नहीं सकते, हाथ उत्थे काम नहीं कर सकते, पैर तुर के नहीं जा सकते, जीबा उसनूं बोल के बयान नहीं कर सकती। क्यों? साडे शरीर दे अंदर। जे शरीर तो बाहर होवे तां अखां देख सकदियां हन, कंन उस राग नूं सुन सकते हन, हाथ काम कर सकते हैं, पैर तुर के जा सकते हैं, जीबा उसनूं बोल के बयान कर सकते, लेकिन नहीं, वो शरीर के अंदर है। इस करके गुरु साहबाना ने सानू समझाने वास्ते बड़िया कोशिशां कीतियां कि भले लोगो जाओ जागदे महात्मा दे पास जाओ, क्योंकि वेदां शास्त्र ग्रंथां पोथियां नूं पढ़ के तुसीं अपना जन्म सफल नहीं कर सकते। क्योंकि ये तो ओदी महिमा कर रहे हैं, ओदी उस्तत कर रहे हैं। पर अफसोस तो इस गल का है कि उस मालिक नूं मिलन की असीं कोशिश नहीं करते, ते असीं इट्टा गारे सीमेंट पत्थर दे अपने धर्म स्थान बना के उन्हां अगे मत्थे रगड़ते हैं, नक रगड़ते हैं, जोइयां करते, बेनतियां अरदासां करते हैं।
पर साडी अरजोई बेनती कदे मंजूर नहीं जाएगी। क्यों? ये तो उसकी नकल, असल की नकल है। तो महात्मा सानू कहते ने असली मंदिर मस्जिदों, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सादा अफसोस है। वो भले लोगों बड़े दुख की गल है, बड़े अफसोस की गल है कि ऐसे नकली मंदिर मस्जिद ठाकुर द्वारिया में धक्के खा रहे हैं। जिहड़ा असली मंदिर उत्थे नहीं जीता। असली ते नकली इहदे विच जमीन आसमान का फर्क है। नकली असी अपने हत्थां नाल इट्टां पत्थर सीमेंट मसाले दे नाल बना के सोना चढ़ा के बना देने। इस करके बने उससे अगे असी नकल नकर करते हैं, अरजोइयां करते हैं, बेनतियां करते हैं, अपने हथी बना के उस असल की नकल बना के। इस करके भले कि मंदिर मस्जिद नकली, असली मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ठाकुर में जाओ, जिहड़ा असली है वो तो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सानू दसदी। हर मंदिर जिहड़ा है किहड़ा है? हर मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हरि का मंदिर, परमात्मा का मंदिर ये शरीर है, क्योंकि इस शरीर के अंदर उसकी बादशाही है। इस शरीर तो बाद असी उसकी बादशाही तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो रब परमात्मा की बादशाही साडे शरीर के अंदर है। जिसनों भी मिले है मालिक उस शरीर के विचों मिले है, बाहरों किसी को कुछ नहीं मिलता। जिन्ने मर्जी तुसी मंदिर मस्जिद ठाकुर द्वारे में धक्के मार दे, जदों किसी को कुछ मिलेगा तो अपने तुहाडे शरीर के अंदरों मिलेगा। इस शरीर की खोज करनी है। तुहाडे शरीर के अंदर सब कुछ रखा होया है, पर फिर भी तुसी मारे मारे भुखे तुरे फिरते हो। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भीखा साहब जी की बाणी पढ़ के देखो। भीखा साहब जी कहते भीखा भुखा कोई नहीं, सब की गठड़ी लाल, गिरिया गठ नहीं खोल दे तभी पयो कंगाल। भीखा साहब जी सानू उपदेश करते हैं कोई भी इंसान भुखा नहीं है, सारिया की गठड़ी के अंदर शरीर के अंदर लाल है। जिन्ना चਿਰ ਇਹਦੀ गठ नहीं खोलते लाल सानू मिलता नहीं, उन्ना चਿਰ असीं शाहूकार नहीं बन सकते। साडी कंगाली जिहड़ी है, गरीबी जिहड़ी है साडी दूर नहीं हो सकती। वो लाल साडे शरीर के अंदर है। इस करके भीखा साहब जी कहते हैं भुखा कोई नहीं है, सारिया की गड्डी के अंदर लाल, लेकिन गंढ खोलने की जरूरत है। गंढ केड़ी है? इस अकाल पुरख ने साडे शरीर के अंदर आत्मा नू साडी नू रख के उत्ते बजड़ कपाल ला दिता, कुल्फ ला दिता, ताला ला दिता ते चाबी संतां दे हत्थ विच दे दी। गुरु अर्जन देव जी कहते भले लोगो, और गुरु नानक देव जी वर्गे होर महात्मा ने सानू इस कुल्फ के बारे, ताले के बारे समझाने की कोशिश की है। गुरु नानक देव जी या होर महात्मा कहते गुर कुंजी बाहू निवल मन कोठा तन छत, नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़ा कुंजी अवर न। कितनी खोल के वर्णन करके समझाने की कोशिश की गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। गुरु अर्जन देव जी कहते जिसका ग्रह तिस ताला दिया, कुंजी गुर सो पाई, अनेक उपाव जतन का थाका बारंबार फरमाई। गुरु अर्जन देव कहते जिसका ये शरीर घर है
उसने इस घर में सुत नूं रख के कुल फैला दिता, तारा ला दिता ते कुंजी संतां दे हथ विच दे दित्ती। शब्द बिना अंतर अंधेरा, ना वस्तल है ना चूके फेरा। सतगुर हाथ कुंजी कोट दर खुले, नाई गुर पूरे भाग मिला। कुंजी सतगुर जिउंदे जागदे दे हथ विच है। जिन्ना ते जिउंदा जागदा गुरु कुंजी नहीं लाउंदा, उन्हां च एक कुल तारा नहीं खुलदा। नौ दर काया कोट है, दसवें गुप्त रखीजै। बजड़ कपाट ना खुल ही गुर शब्द खरीजै। ये नवां दरां दा कोट किला है साडा शेर। नौ दर किहड़े ने? दो अखां दे सुराख, दो कन्नां दे ते दो नक दे। मूँह का सुराख ते टट्टी ते पेशाब वाला सुराख के 9 दरवाजे ने इस शरीर के। ये नवा दरवाजों का कोट किला है साडा शरीर। और 10वां अखां दे पिछले पासे गुप्त है। इस करके भलिओ लोगो, इस नवा तरह के किले की खोज करनी है ते 10वां जो गुप्त है उस दे अंदर असी प्रवेश करके उसकी तलाश करनी है। इस करके गुरु साहबाना ने सानू समझाउण की कोशिश की कि जिन्ना चਿਰ जिउंदा जागदा गुरु सानू नहीं मिलता, उन्ना चिर एक कुल फताला जिहड़ा नहीं खुल सकता। जिहड़े महात्मा इथों दुनिया तो चले गए, वो अपने समय जो इत्थे मौजूद सी उदों वो ताला खोल सकते सन, लेकिन हुण वो ताला नहीं जे खोल सकते। अगर वो ताला खोल सकते होंदे तां गुरु नानक देव जी अपना उत्तर अधिकारी गुरु अंगद देव लैणे जी नूं ना बनाउंदे। जे कबीर साहब जी जे इस ताले नूं इत्थों जाके खोल सकते होंदे ते धनी धर्मदास नूं अपना उत्तर अधिकारी ना बनाउंदे। ये जिहड़ा उत्तर अधिकारी हुंदा है, ओहदा दूसरा रूप हुंदा है, वो दुनिया दे काम बंद करदा है। जिद्दां देखो एक अफसर बदल जाता है, उस कुर्सी के उत्ते जदों कोई होर अफसर आके बैठता है तो वह अफसर काम करता, जिहड़ा उस कुर्सी नूं छड्ड के रिटायरमेंट हो जाती, वो अफसर तुहाडा काम नहीं कर सकता। जिहड़ा मौके का अफसर होवेगा वो तुहाडा काम करेगा। इसी तरह मौके का अफसर और मौके का पति, मौके का डॉक्टर हकीम काम आउंदा। इस करके भले लोगों, जे एक औरत कहती कि राजा विक्रमाजीत बड़ा धर्मी राजा हो चुका है, क्योंकि आजकल विक्रमी जी 2000 तो किन्नी काफी उत्ते चल रहा है। इस करके जे वो औरत आके कि विक्रमाजीत बड़ा धर्मी राजा सी, उसका नाम लैन करके मैनू औलाद पैदा हो जाए तो बड़े मुश्किल वाली गल। अगर उस औरत नूं औलाद भी खाश है तो वक्त का पति करना पड़ेगा। तो आटा केस अदालत विच चल रहा है। भले लोगों, उस अदालत विचों जिस पास तुहाडा केस सी, वो अफसर उसकी रिटायरमेंट हो गई है। वो अफसर जिहड़ा रिटायरमेंट हो गई है, वो तुहाडा काम नहीं करेगा। जिहड़ा उस कुर्सी उत्ते मौके का अफसर होवेगा, वो तुहाडा काम करेगा। इस करके तुसीं बीमार जो, तुहानूं कोई रोग हो गया है, तुसीं सोचते हो कि वैद धनंतर जिहड़ा एक कुड़ी दे के मरे बंदे नूं गल्लां करा दिंदा सी, ਉਹਦਾ नाम लैके मेरे दुख दूर हो जान, बड़ी मुश्किल वाली गल। अगर तुसी अपने दुखों को दूर करना है तो मौके के डॉक्टर हकीम के पास जाके उतों दवाई औषधि लैके उसनूं खा के फिर उस रोग को दूर कर सकते। तो जे दवाई लिया के तुसी खाधी नहीं, आले विच रख दिती, तो तुहाडा रोग दूर नहीं जे होना। रोग कटे
जे औखद खाए रोग ताए कटेगा, जे औखद खाधी जाएगी, दवाई खाधी जाएगी, उस तरह रोग नहीं कटेगा। ते दुनिया के जिन्ने भी रोग हैं, जिन्हां विच असीं ग्रस्ते होए हाँ, दुखी होए हाँ, और सारिया दुखों की दवाई केड़ी है? सब रोगन का औखद नाम। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सानू दस कि सारिया रोगों की दवाई जिहड़ी है वो नाम है। नाम एक ऐहो जी दवाई है जिहड़ी कि सारे रोगों को दूर कर सकती। इस करके भलिओ महात्मा ने सानू समझाउण वास्ते बड़ियां कोशिशां कीतियां। जदों साडी आत्मा इस संसार विच आके जन्म लै लिया ते अकाल पुरख ने साडे कंन विच फूक मार दित्ती कि तेरे वर्गा मैं कोई नहीं बनाया, सब तो वड्डा मैं तैनूं बनाया। अज तुसीं किसे नूं कह के वेख लो, हर एक कहंदा मैं उहदे नालों सियाणा। नानक आखे एक दू सब एक सियाणा। गुरु साहब कहते हैं हर एक आत्मा कहती है कि उसके कन्ना विच अकाल पुरख ने फूक मारी हुई कि तेरे वर्गा मैं होर कोई नहीं बनाया, तो हर एक ही कहता कि मेरे वर्गा कोई सियाणा। इस करके गुरु साहबाना ने सानू समझाउण की कोशिश की है कि सुंगड़ सियाणा जिहड़ा है दुनिया विचों सब तो कौन है। वो जिउंदा जागदा गुरु जिहड़ा है वो सब तो सुंगड़ सियाणा है, जिहड़ा कि साडे सारिया रोगों को दूर कर सकदा, सारिया बीमारियां को दूर कर सकदा। सब तो वड्डे साडे अंदर किहड़े रोग ने? काम, क्रोध, लोभ, मोह ते अहंकार। ये बहुत सारे वड्डे रोग ने। इन्हां रोगों तो नियामत सानू मिलनी जिहड़ी बड़ी मुश्किल है, इन्हां तो छुटकारा मिलना बड़ा मुश्किल है। और इन्हां तो छुटकारा तां ही मिलेगा इन्हां रोगों तो जे नाम की दवाई खाधी जाए। और नाम की दवाई जिहड़ी है वो भलिओ लोगों किते बाहर नहीं है, महात्मा ने कितों बाहरों लिया के नहीं देनी, वो तुहाडे शरीर के अंदर है। इस करके जदों साडी आत्मा इस मन के ताबे काम, क्रोध, लोभ और अहंकार फस जाती, हौमे विच फस जाती। हौमे वड्डा रोग है, नहीं मरन पछाता। हौमे विच फस के असीं अपना मरना मराउणा भी भुल जाते। फिर साडे अंदर वो लालच पैदा हो जाता नफे नुकसान का। असीं कहने कि सानू नफा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। भले लोगों जिहड़ा नफा कमाउंदा है वो दुख कमाउंदा है, जिहड़ा अपने सौदे विचों घाटा पाउंदा है सुख प्राप्त करता है। इस करके भलिओ महात्मा सानू दसते ने, सानू समझाउंदे ने कि जदों असीं मुनाफे वाल तुरदे हां तां बहुत सारा सानू कर्म करना पैंदा। धोखा, फरेब, लुट्टा कसुट्टा करनियां पैंदियां ने। इसे तरह तुसीं राजे महाराजे देखो, उन्होंने अंदर हौमे का रोग जो पैदा हो जाता है, वो कहता कि दूसरे राज उत्ते मैं हमला करके उस राज को अपने कब्जे कर लवा। एक फिलासफर लिखता है, फिलासफर कहता व्हाट डज इट प्रॉफिट ए मैन इफ ही अगेन द होल वर्ल्ड बट सफर द लॉस ऑफ हिज ओवन सोल। वो फिलासफर कहता है
क्यों बादशाह इंसान कहता है कि सारी दुनिया के धन पदार्थ मेरे हुक्म थले आ जाए, सब दुनिया उत्ते मेरा कब्जा हो जावे। पर इस काम नूं करन वास्ते किन्ना जंग लड़ाई लड़नी पैगी। उस लड़ाई विच किन्ने नौजवान अपनियां जानां तो हथ धो के बैठ जाणगे, किन्नियां औरतां विधवा हो जाणगियां, किन्नियां मावां अपने बच्चों तो हथ धो के बैठ जाणगियां, किन्ने बच्चे यतीम हो जाणगे। एक कदे किसी ने नहीं सोचा कि इन्ना मैं जुल्म कर रहा एक हौमे विच फस के, ते मेरी आत्मा उत्ते की गुजरेगी। एक कदे नहीं कोई सोचता। हर एक सोचता है कि मैं डाका मारन जाना है, लुटन जाना है, और वो धन माल लुट के मैं खर्चना, ते जिहदा लुट के लै आना उन्हें नहीं है खर्चना। पर भलिओ लोगो, जदों इस आस के उत्ते डाका मारन जाता, लुट सुट करन जाता, उत्थे जाके जदों वो आप मारिया जाता है, ते फिर वो दुखों का पहाड़ उहदे ते टुट पैंदा है। ये उहदी कल्पना सी दुनिया नूं लुटना ते सुख प्राप्त करना। इस करके भलिओ लोगो महात्मा कहते आसा परबत जेडियां मौत तनावां हेठ, असीं पहाड़ वांगू उच्चियां बुलंदियां आसां दियां रखदे हां, पर मौत साडे पैरां दे तले थले है। पता नहीं सानू कदों उस मौत ने उल्टा के पुट्ठा कर देना। असीं आसां नाल जी रहे हैं। ये आसां साडे मन दियां ने। ते कबीर साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब अपनी बाणी दर्ज की है। कबीर साहब कहते एक मरण ते दो मुए, दो मरण ते चार, चार मरण ते छे मुए, चार पुरख दो नार। कबीर साहब जी कहते भलिओ, जदों असीं अपनी आत्मा नूं काल जाल के कोलों बचाउण की कोशिश की, ते साडे आत्मा उत्ते मन का जाल बड़ा जप, और असीं उन्हां जाउंदे जागदे महात्मा कोलों ओ नाम का खजाना हासिल किया, ते नाम दे खजाने की जदों असीं वरतों करन लगे, असीं उस मन दीयां हरकतां दे उत्ते काबू पाउण लगे। एक मन नूं काबू करन वास्ते जदों अभ्यास उस नाम दे धन दा खर्च किया, वो भले लोगों एक दी बजाए दो जने मर गए। एक मन उत्ते काबू पा लिया, एक मन की इच्छा उत्ते काबू पा लिया, दो चीज़ां खत्म हो गई। जदों इन्हां दोहां नूं कबीर साहब जी कहते हैं भी असीं मन ते इच्छा नूं काबू करन वास्ते असीं होर उस शब्द का नाम का अभ्यास करना शुरू किया, ते फिर कहते हैं भले लोगों चार जने मर गए। मन, इच्छा और काल और माया, ये चार जने मर गए। ते माया की पेट के अंदर अहंकार है। जदों असीं इन्हां चौहां नूं मारन की कोशिश की, मन, इच्छा, काल ते माया नूं, तो उस वक्त होर अभ्यास उस नाम का शुरू किया तां 6 जने मर गए। 4 पुरख ते 2 नारां मर गईयां। 4 पुरख किहड़े? भले लोगों 4 अंतस्करण, मन, चित्त, बुद्ध ते अहंकार। ये 4 पुरुष मर गए, ते 2 नारां आसा ते मनसा, ये 2 नारां भी खत्म हो गई।
इस करके गुरु साहबान सानू समझा रहे ने, दस रहे ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कि इस संसार विचों असी किस तरह निकलना है, तो सतपुरुष को किस तरह मिलना है। राधा स्वामी जिन्ने संत गुरु महात्मा होए सारे ने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के उस सतपुरुष की खोज की, गुरु की खोज की, गुरु के शब्द नाम की खोज की, उस नाम नूं जपिया, अभ्यास किया, अपने सुत नूं उस नाम के नाल कनैक्शन जिउंदे जागदे महात्मा को करा के अभ्यास करके अपनी आत्मा नूं अपने अंदर खड़ के उस मार्ग के रूप में सतपुरुष के रूप में जाके मिला दिता। जो जल में जल आए कि ठन्ना ता ज्योति संग उन्होंने राधा स्वामी संता महात्मा गुरमुखा ने अपनी आत्मा को सतपुरुष अनामी के गोद में पहुंचा दिता, उदा रूप हो गया। अज असी कहने हैं कि राधा स्वामी एक नवा धर्म जा गया। बड़े अफसोस की गल है, दुख की गल है कि राधा स्वामी कोई धर्म मत नहीं। राधा स्वामी एक गुरमार्ग है, जिहड़ा गुरमार्ग गुरु नानक देव जी ने भी अख्तियार किया, कबीर साहब जी ने भी किया, धनी धर्मदास जी ने भी किया, वाल्मीकि जी ने भी किया। बड़े बड़े महात्मा ने जिहड़े पूर्ण हो गए ने, उन्होंने इस सुरत शब्द मार्ग को अख्तियार किया। इस करके राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। और जेड़ी सुरत अभ्यास करके भगती करके इन शरीर चो निकल के उल्ट के फिर इस शरीर जो होती हुई फिर उस मालिक दे विच जाके मिल गई, उस सुरत नूं सालग्राम जी ने राधा किया। ते ओ शब्द जिहड़ा सब दा करता धरता सब नूं बनाउण वाला जिहड़ा है, उस शब्द नूं स्वामी किया सालग्राम जी। पर उस सतपुरुष नूं जिन्ने महात्मा पूर्ण होए ने गुरु नानक देव वर्गे, उन्होंने भी स्वामी क्या, नानकोट पकड़ी प्राप्त स्वामी, उन्होंने भी स्वामी क्या। स्वामी का मतलब हुंदा सब तो वड्डा। इस करके असी रब परमात्मा नूं कहने सब तो वड्डा है, पर नहीं भले लोगो, रब परमात्मा सब तो वड्डा नहीं। सब तो वड्डा कौन है? स्वामी। इस गल नूं गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कबीर साहब जी दस रहे ने सानू, परियो काल सब जग उपर भरम लिखे ज्ञानी। कबीर साहब कह रहे ने परियो काल सब जग उपर भरम माहे लिखे ज्ञानी, कहे कबीर जन भै खाल से प्रेम भगत न जानी। ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी मेरी तुहाडी नहीं है, कबीर साहब की बाणी है, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर शामिल है कि असी सारे रब परमात्मा नूं आखी जाने कि होई सब तो वड्डा। विद्वान ज्ञानी आलोचक अखरां की गिनती करने वाले जिहड़े ने वो इहो ही गल कही जाने कि वो आप भरमां विच गुमराह होए होए ने, उन्हां नूं पता नहीं है, तो कहते कि रब ही सब तो वड्डा। पर कबीर साहब कहते नहीं, जिहड़ा सब तो वड्डा है, जिस सब तो वड्डे नूं जिसने पा लिया, भले लोगो वो अपने आप को छोटा समझता है। जिहड़ा उस रब नूं पा लैंदा अपने आप को छोटा समझदा है। पर देखो देखने च की आउंदा, दुखां दी गल, अफसोसां दी गल है कि हर धर्म अपने आप नूं उच्चा ते सुच्चा समझदा है, दूसरे नूं नीवा समझदा है। हर एक कहता कि मैं ही सब तो वड्डा। ये तो हौमे है, हौमे वड्डा रोग है, नहीं मरण पछाता हौमे विच फसे हुए। कोई वड्डा छोटा नहीं है, सब इको जाए, एक पिता एक के हम बारक, इको पिता के पुत्रां ते फिर वड्डे छोटे किस तरह, सारे असीं इको जाए। कोई बुरा भला नहीं, बुरा भला हम किसको कहिए, तुद्धों बाज ना कोई बुरा भला कौन, कोई बुरा नहीं कोई भला नहीं, क्योंकि सारे उस मालिक आप बैठा है। तो जो सारे आप बैठा तो फिर बुरा कौन है तो भला कौन है? भले लोगो बुरा भला कोई नहीं है। बुरा भला
जिहड़ा असीं कर्म करते काम करते वो बुरे भले, कोई बुरा भला नहीं। इस करके असीं अपने अपने धर्म नूं उच्चा ते सुच्चा समझदे ते दूसरिਆਂ नूं नीवां। पर गुरु नानक देव जी की कहते हैं? गुरु नानक देव जी कहते भलिओ लोगो ब्राह्मण खत्री वैश्य सूद उपदेश जौ वर्ना को साझा, गुरमुख नाम जपै ते उधरे नानक कल मैं मांझा। गुरु साहबान सन गुरु ग्रंथ साहब फरमान करते हैं कि भावे ब्राह्मण है, भावे सूरमा क्षत्री है, भावे वैश्य है, भावे गरीब है, शूद्र है, वो भले सारे इको जहे ने और सारे वास्ते साडा इको ही शब्द नाम है। होर कोई वस्तु नहीं, सारे वास्ते इको ही। ते फिर कौन बुरा है ते कौन भला है? कोई बुरा नहीं, कोई भला नहीं, सब इको है। पर असीं अपने धर्म नूं उच्चा ते सुच्चा वधाउण वास्ते एक दूजे धड़े उत्ते धर्म उत्ते हमला करते हैं। ये सानू सतपुरुष हुक्म नहीं दिंदा, ये साडे मन की कल्पना है। पर असीं कभी ये नहीं सोचते कि जे असीं किसी नूं दुखी करांगे ते असीं भी दुखी होवांगे। ये कदे नहीं सोचा। ये कौन कह रहे हैं? ये गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं, 10वें पातशाह सानू कह रहे हैं, दस रहे हैं, समझा रहे हैं। कहते भलिओ लोगो जिहड़ी साडी आत्मा है वो मालिक की जान है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते खलक खालक की जान है, खलक दिखावे कोई, खलक दुखे नंद लाल जी, खालक कोपे तोहे। मेरी या तुहाडी बाणी नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का उच्चारण किया शब्द है, वो कहते भलिओ एक खलकत जिहड़ी है दुनिया जिहड़ी है खालक परमात्मा की जान है। ते जिहड़ा इस खालक नूं दुखी करेगा उन्होंने खालक कोपेगा, सजा देगा, कभी उन्होंने बख्शेगा नहीं। कभी ये सोचिया आपां? नहीं। असीं अपने मन के पिछे लग के सारी दुनिया उत्ते कब्जा करने वास्ते कोशिश कर रहे हैं, पर अपनी आत्मा बारे कुछ नहीं ये सोचते कि साडी आत्मा उत्ते की गुजरेगी। क्योंकि जिहड़े धन पदार्थ वास्ते असीं एक दूजे उत्ते हमला करते हैं वो साडे नाल नहीं जाना। ये धन दौलत साडे नाल नहीं जाना, हट हवेलियां साडे नाल नहीं जानियां, इहदा साडा शरीर जिहड़ा है ये भी नाल नहीं जाना। फिर किस वास्ते? जदों साडा शरीर ही नाल नहीं जाना तो फिर होर किहड़ी चीज़ साडे नाल जाएगी? कदे कोई नाल नहीं जाना। क्यों असीं एक दूजे उत्ते हमले कर रहे हैं? क्यों बुरा भला किनू कह कर रहे हैं? सारे इको जिहे आपां, कोई बुरा नहीं है, कोई भला नहीं है। सब की सानू इज्जत करनी चाहिए है, मान करना चाहिए है, क्योंकि सारे उस मालिक के बच्चे हैं। सारे विचों मालिक आप बैठा है, फिर कोई बुरा नहीं है, कोई भला नहीं है। इसका महात्मा सानू समझाउण वास्ते दस्सण वास्ते आउंदे ने। पर स्वामी जी महाराज कहते हैं भलिओ लोगो आज हाड़ का महीना साल का पहला महीना शुरू होया है और इस दे अंदर कितनी गर्मी पै रही है, कितने जीव जंतु दुखी हो रहे हैं। महात्मा ने ये जिहड़े 12 महीने साल दे लिखे ने ये सारे साडे शरीर के उत्ते इन्हां नूं घटाया गया है
शरीर के उत्ते इन्हों मिसालां दे के समझाया गया है। इस करके स्वामी जी सानू समझाउण वास्ते अगे की कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते भलियो लोगो, असी जदों ऐसी जन्म ले लिया फिर आसां दे विच असी बच गए। रोज बरोज साडे अंदर आसां नवियां नवियां जागदियां ने, नवियां नवियां आसां दीयां बुलंदियां वल असी वध रहे हैं ते नित प्रति इन्हां आसां दी आड़ दे विच असी रोज बरोज बचते जा रहे हैं। क्योंकि इस संसार जिहड़ा है इहदे बारे स्वामी जी महाराज जी ने लिखिया है, पहला बंधन पड़ा देगा, दूसर तेरी अरजान, तीसर बंधन पुत्र बेचारो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती होए जिसका मैं क्या करूं बखान। दुलड़ी तिलड़ी चौलड़ी सत लड़ी गल प्रेम जंजीरी, नित प्रति साडे गल के अंदर प्रेम के संगल पैदे जाते हैं। पहला बंधन ते साडे शरीर का स्वामी जी महाराज कहते जिस विच आके साडी आत्मा कैद हो गई। दूसरा बंधन औरत का है, तीसरा बंधन पुत्रा धियां दा है, चौथा बंधन कहते पुत पोतरे दूते दूतरियां दा है। फिर इसे तरह उन्होंने नातियां दे गा नाती जेड़े है उन्हों का संगल साडे गल के अंदर पैंदा है। एक इंसान कहता मैं अपने बच्चे की शादी कर लवां ते मैं अपने पोतरे का मुँह देख लवां, जो पोतरा जवान हो जाता कहता पोतरे का विआह कर ला ते पड़ोतरे का मुँह देख ला। जो ओदा गां बच्चा हो जाता ओदी गां होर हौश वध जाती कि ओदे गां बच्चे नूं देखना। इस तरह साडे काल दे अंदर प्रेम दे संगल जिहड़े पैंदे जाते हैं, जिन्हां विचों निकलना साडा बड़ा मुश्किल है। असीं इत्थों निकलने की कोशिश नहीं करते। कबीर साहब जी क्या करते सन, जहां मांगा तो बीजा। राधा स्वामी गुरु मार्ग के चौथे साधु बाबा बहादुर सिंह महाराज जी इस शब्द का बड़ी व्याख्या करते होंगे सन। कहते भलियो इस संसार में जिहड़े लोग ने वो कहते हैं कि इत्थे असीं बीजते रहिए ते इत्थे ही खाते रहिए, इत्थों निकलने वास्ते कोई तैयार नहीं। कोई नहीं कहता कि असीं सचखंड चलिए सदा सुखा देशवर चल जाएगी। भावें किन्ना कोई इंसान इत्थे दुखी दुख भोग रहा है, मरण के किनारे है, पर वो इंसान भी अपने घर सचखंड जाने वास्ते तैयार नहीं। वो कहता नहीं इत्थे ठीक है। क्यों? अपने संगलों में बचा है, अपने कम्मां विच बचा है। तुसीं गंदी नाली दे विचों एक कीड़ा कढ़ के सुंडा कढ़ के बाहर नाली दे रख दिओ ना, उस नाली के कीड़े नूं बाहर की हवा चंगी नहीं लगती, वो मुड़ के फिर नाली विच डिग पवेगा। नाली विचों निकलने की कोशिश नहीं कर सकता, नाली विच रहने की कोशिश करेगा। इसी तरह ये महात्मा साड़ियां आत्मा नूं इत्थों कढ़ण वास्ते आउंदे ने, असीं इत्थों निकलण वास्ते तैयार नहीं हुंदे। एक दफा कबीर साहब जी एक बुजुर्ग दे कोल जाया करते सन। उसनों कहते बुजुर्गा चल सचखंड चल चलीए। वो कहता जी ए बच्चे मेरे निके निके ने, जरा जवान हो लैन तां मैं फिर तुहाडे नाल सचखंड चला जाए। जदों बच्चे जवान होए कबीर साहब जी फिर आए, कहते चलिए बुजुर्गा सचखंड नूं। कहता महाराज अब बच्चों दीयां शादियां कर लीए, फिर मैं वेला हो जाऊंगा,
फिर आप सचखंड तुहाडे नाल जाण वास्ते तैयार हो जाओ। उन्हां बच्चों दियां भी शादियां हो गई। फिर कबीर साहब आए, कहते भलिया चलिए हुण। कहता महाराज देखो ए बच्चे जिहड़े ने बेसमझ ने, ये सारे बेसमझ ने, ये सारे रात नूं सौ जाते हैं। मैं जागदा रहना कि किते चोरी ना हो जाए। फिर की होया, कबीर साहब जी काफी समय बाद फिर आए तो पूछया भले वो इत्थे एक बुजुर्ग हुंदा सी। वो कहते जी वो तो बहुत समय तो शरीर छड्ड गए। जदों कबीर साहब जी ने अंतर ध्यान मारिया ना, और डेड़ी उन्होंने डेड़ी विच कुत्ता बैठा सी, उहदे विच उहदी सुरत सी, कुत्ता राखी कर रहा सी। सो भलिओ महात्मा नाल सचखंड जाण वास्ते कोई तैयार नहीं। इत्थे कहंदा भी मैं इत्थे बीजदा रहां तां इत्थे खाता रहां। पर जिस चीज नाल तुसीं प्यार करोगे उहदे विच तुहानूं जाना पेगा। एक बजुर्ग दे कोल कबीर साहब जाया करते सी, और उस बुजुर्ग के पास एक गऊ सी। वो गऊ की बहुत सेवा करता सी। उस गऊ नूं अपनी जान वांगू समझदा सी। कबीर साहब कहते भलिया चलना सचखंड। कहना महाराज आ देखो गऊ दुध दिंदी है, पुत पुतरे दुध पींदे ने, मैं इस गऊ नूं अपनी जान वांगू रखदा, ख्याल पूरा रखदा, इनू पट्ठा लत्था पानी का। रति भी इस गऊ नूं दुख देने में दिंदा। उहदा प्यार इन्ना उस गऊ नाल सी, की होया फिर जहां आसा तहां वासा। उहदा इन्ना गऊ नाल प्यार होने करके उसनूं उस गऊ दे पेट विच जाना पिया, शरीर छड्ड के मनुख जन्म तो। जदों वो जन्मिया वच्छा बन के बाहर आया, घर वाले ने बड़े उन्हें चावां नाल पालिया। हाल दे अगे खूब वाया उसनूं। जदों उन्हां दे काम दा ना रहा ते गड्डे वाले नूं वेच दिता। गड्डे वाले ने अपने गड्डे दे अगे, जिहड़े गड्डे वाले पहाड़ा ढोंदे आ, वो गड्डे वाले नूं वेचता। गड्डे वाले ने काफी उन्होंने वाया अपने गड्डे के अंदर। जो उहदे काम दा ना रहा तो उन्हें तेली नूं वेच दिता। तेली ने अपने कोलू के अगे जोया, जो उहदे काम दा ना रहा तो उन्हें कसाई नूं वेच दिता। कसाई ने मार के मांस वेच दिता। चमड़ा नगाड़े वाले लै गए। जो तुसीं गुरुद्वारे वड्डे वड्डे नगाड़े टोल विच वेखदे हो। कबीर साहब कहते ने बैल बने हल में जुब्बे ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्लू चले पुन घेर कसाई लीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, कुछ तो कर्म बाकी पड़े तिस पर पड़ती मार। कबीर साहब कहते देखो इन्ना प्यार ओला होने दे नाल ते कितनी सजा भोग रहा है। हुण ओदे चमड़े उत्ते रोज डंडे वजदे ने। की फायदा होया इन्ना प्यार करने का। इस करके साडा प्यार तीर्थां दे नाल है। तीर्थ यात्रा करते हैं तो सानू जन्म डड्डू मच्छी का मिलेगा। पिपल नूं पूजांगे तो कन्न खजूरे का जन्म मिलेगा। भले लोगो यहाँ आसा तहां वासा होएगा। तो असी आसा के जाल विच इत्थे बस बज गए हाँ ते इत्थे 84 लाख दिया जिंदे जेल खाने में धक्के खा रहे हैं। स्वामी जी अगे की कह रहे कर्म वेद
दे बेग दे नाल, कर्मां दे जोर दे नाल साडी आत्मा नूं सचखंड विचों बाहर कर दिता गया। क्योंकि जदों साडी आत्मा इत्थे पहला पल आई तो पवित्र सी, इत्थों की रचना नहीं सी ठहरती। सुरत आउंदी ते उस वेले वो वापस चल जाती लै। फिर इसनूं कर्म कांड दे विच बंद दिता। जदों ज्यों कर्मां दे विच इह सुरत बजदी गई ते मैली हुंदी गई ते फिर भले लोगों इत्थों की रचना जिहड़ी फिर ठहरनी शुरू हो गई। इस करके हुण साडी आत्मा इन्हां कर्मां कांडां विच फस गई है ते माया ने इहो जिहा जाल पा लिया है जिहदे विचों निकलना बड़ा मुश्किल है। इस अग्नि दे विचों निकलना बड़ा मुश्किल है। इस अग्नि विच जल रहे हैं असीं माया दे अग्नि विच। जैसी अग्नि उदर में तैसी बाहर माया करते खेल रचाया। जिन्ने साडे उदर दे अंदर, उदर कहंदे पेट नूं, पेट दे अंदर है। तुसीं कच्ची पक्की कोई चीज़ खा लैंदे हो, सब नूं भस्म कर देंदी, किन्नी अग्नि तेज है। पर बाहर भी माया उहदे वांगू ही। ये बाहर की माया भी सानू निगली जा रही है, खाई जा रही है, जिस विच असीं फसते जा रहे हैं। अपना मरना मराना ही भुल्ली जा रहे हैं। इस करके असीं काल के जाल विच नित प्रति फसते जा रहे हैं। अगे स्वामी जी महाराज की कहते हैं, हुण स्वामी महाराज जी सानू साडी आरजू दे उम्र दे बारे समझाउण लगे है कि भलिओ लोगो, 4 दिहाड़े चांदनी फिर अंधेरी रात ने आना। ये 4 दिहाड़े जिहड़े ने जिन्हों चांदनी गया है, ये 4 साड़ियां अवस्था ने। बाल अवस्था, किशोर अवस्था, बुढ़ापा, इस तरह करके 4 अवस्था ने। हुण ये पहली अवस्था सानू बाल अवस्था जिहड़ी है, जदों बच्चा जमदा है, उहदे बारे सानू स्वामी जी महाराज कहते जदों बच्चा जमदा है उसनूं दुख दुखी करते हैं। उस दुखों नूं और वेदन नूं वो जर नहीं सकता ते बच्चा रोंदा कर लाउंदा। जदों रोंदा कर लाउंदा ते फिर की हुंदा, वो अगे दसदे है, चलो स्वामी महाराज कहते वो बच्चा जो ना तो बोल के सानू दस सकता है ना कोई इशारा करके, पर उस दुख के वेदने विचों पीड़ी जा रहा है, रो रहा है, कुरला रहा है, और ना वो कुछ दस सकता है, ना मां बाप नूं उहदे बारे कुछ पता लग सकता है। हुण मां बाप जिहड़ा उहदे बारे की अगे दसदे स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज कहते वो दुख दे विच बच्चा जिहड़ा रो रहा कुरला रहा, ना वो इशारा करके दस सकता, ना बोल के, ते मां बाप जिहड़ा उहदे दुख नूं समझ नहीं सकता। मां बाप के दिमाग में भी गल नहीं पैंदी कि यह बच्चा क्यों रो रहा है, क्यों चिचला रहा है। अगे की कहते हैं स्वामी, स्वामी जी महाराज कहते दुख कोई बच्चे नूं होर हुंदा है ते मां बाप जिहड़े ने वो दवाई कुछ होर दुख की दे जाते, क्योंकि मां बाप की बुद्धि जिहड़ी काम नहीं करती भी बच्चा क्यों रो रहा।
क्योंकि बच्चा बोल के इशारा करके दस नहीं रहा। इस करके भलो और लोग कोई होर हुंदा ते मां प्यो कोई दवाई होर दे दिंदा, उहदे नाल सानूं सगों होर दुख होर संताप सहन करना पैंदा। अगे की दसदे स्वामी जी महाराज कहते हैं भलो लोगो ये बालपन का भी जिन्ना चलिया उन्ना चेर दुख ही भुगतदा ये आत्मा। हुण इसनूं किशोर अवस्था जदों कि 5-6 साल का बच्चा आ जाता किशोर अवस्था आ जाती है। किशोर अवस्था बेसमझी की अवस्था जिहदे करके मां प्यो ने कोई काम होर दसना ते असी बच्चे ने कोई होर करना। इस करके स्वामी जी उस किशोर अवस्था के बारे सानू समझाउण लगे कि किशोर अवस्था जदों आई तो फिर सानू कितना दुख सहन करने पे वो अगे दस रहे हैं स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज कहते जो बच्चा हो 5-6 साल का हो जाता उपर हो जाता मां प्यो कहता कि पढ़ लिख जाए, पर यह पढ़न लिखन की बजाय खेडन में लगा है। और मां प्यो पढ़ाने की कोशिश करता, इस स्कूले जाने की कोशिश नहीं करता, खेड में लगा रहने की कोशिश करता, जिसके बावजूद मां प्यो इनू की सजा देंगे वो अगे कहते हैं स्वामी जी महाराज कहते मां प्यो कहते बच्चे जा पढ़ लो जाता नहीं तो फिर कुटदे मारदे मां प्यो। यह किशोर अवस्था भी इस तरह दुखों में लंघी जितना बाल अवस्था दुखों में लंघी किशोर अवस्था भी दुखों में लंघी। हुण तीसरी अवस्था जी है तरण अवस्था जो कि 15-16 साल तो बच्चा उपर हो जाता, वो बारे अगे की कहते स्वामी जी महाराज कहते किशोर अवस्था दुख ही दुख सहने पे, सुख प्राप्त नहीं होया, कुट मार सहनी पई। तो हुण उस तो अगली अवस्था तरण अवस्था जी है, जवानी की अवस्था जी है, वो हुण शुरू होनी है। अगे कहते स्वामी जी महाराज फरमाते ने जो तरण अवस्था आ गई, जवानी आ गई, फिर ये अंदर मन दियां तरंगां जड़ियां लहरां जड़ियां उठनियां शुरू हो, भावें लड़का है भावें लड़की। और इन्हां तरंगां नूं देखते हुए मापे जिहड़े ने फिर इन्हां दी सगाई करते हैं, मंगनी करते हैं, फिर शादी करते हैं। इस करके स्वामी जी महाराज की कहते हैं स्वामी जी महाराज कहते फिर इन्हां लड़की या लड़कियां दे इन्हां दी गल्लां दे अंदर खोज करके मापे जिहड़े ने उस समझ के फिर उन्हां दी सगाई करते हैं, उन्हां दी शादी करते हैं। जो लड़के की कहते शादी कर दी, घर औरत आ गई, अगे की कहते हैं स्वामी जी महाराज कहते औरत को देख के फिर बड़ा खुश होना शुरू हो गया। उन्होंने इस गल की समझ नहीं आई कि ये मेरे गल के अंदर बेड़ी पै गई है। बेड़ी समझते ने बेड़ी केड़ी हुंदी है? एक तो बेड़ी हुंदी है नदियां नालियां विच
सवारियां नूं ढोण वास्ते, नदियां नाले तो पार करने वास्ते। एक बेड़ी हुंदी है, वो कैदियां नूं पैंदी है। वो लत्तां नूं पैरां विच कड़े पा के संगल पाए जाते ने और लक दे नाल उन्हां नूं बद्धा जांदा है। दूसरे पासे हथकड़ियां लाइया जांदियां ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੰਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇੜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, क्योंकि उस परिवार नूं और उन्होंने सुख देने वास्ते, बच्चों को सुख देने वास्ते इस नूं दर दर जाके ठोकरां खाणियां पैणियां, गल्लां बातां इहनूं सुणनियां पैणियां। उन्हां बारे अगे दसदे स्वामी जी मारे कहते जो विआह हो गया फिर मां प्यो का हक जो भुल जाता है, फिर नित प्रति औरत के नाल औरत दी पिछियां बच्चे ने पिछियां करने वास्ते लग जाता, लेकिन मां प्यो भुल जाता। मां प्यो भावें कितना दुखी होवे, मां प्यो की गल नूं सुनने वास्ते तैयार। इत्थों तक कि मां प्यो जिहड़ा इहनूं दुध के घुट्टां नाल पालदा है, पर यह मां प्यो नूं पानी के घुट्टां तो भी तंग कर दिंदा है। पानी की घुट दे के भी तैयार नहीं। मां प्यो दुध का घुट दिंदा है ते ये पानी का घुट देने वास्ते तैयार। मां प्यो के हक नूं एक भुल जाता है, औरत के हक नूं ये अपना समझना शुरू कर दिंदा। अगे की स्वामी जी महाराज कहते मां प्यो का प्यार करता जाता है और तो बच्चों का प्यारे के अंदर बढ़ता जाता है। अगे की कहते हैं स्वामी जी महाराज कहते जो फिर औरत नूं बच्चों नूं खाण वास्ते उन्होंने सुख साधन इकट्ठे करने वास्ते फिर दर दर जाके उत्ते इनू झिड़कां खाणियां पैंदियां, काम करने पैंदे, मजदूरी करनी पैंदी है। इस करके भलिओ स्वामी जी अगे की कहते हैं महाराज कहते इस इंसान ने फिर स्वान वांगू अपनी जिंदगी बना ली। स्वान समझते ना, स्वान कुत्ते नूं कहंदे ने। कुत्ता घर घर जाके रोटी खाने वास्ते डंडे खाता, कोई डंडा मार के भजा दिंदा। इस करके कुत्ते वांगू इहदी जिंदगी बन गई। कदी किसे दर उत्ते जाके इसनूं धन कमाउण वास्ते ते कदी किसे दर दे उत्ते, क्योंकि धन का ही जाप करना शुरू कर दिता, धन का ही अभ्यास करना शुरू कर दिता और धन ही इहदा रब बन गया। अगे की कहते हैं स्वामी जी महाराज कहते जे उन्होंने दिहाड़ी मिल गई, काम मिल गया, पैसा मिल गया तो उन्होंने बड़ी खुशी हुई, आनंद आ गया। ते जे काम ना मिलिया तो फिर दुख का फंदा गल विच पै गया। सोचदा मैं अज औरतां बच्चों नूं अपणिआं नूं की घर जाके खुआउणा। किन्ने दुख विच घिर गया उस दुख दे विच घिर के की काम नहीं करेगा। उन्होंने बच्चों को खुआउणा है, औरत को खुआउणा है, उसदे बाद चोरी ठगी करेगा, किन्नियां सजावां भोगेगा, की करेगा। इस करके भले लोगों अगे की कहते हैं स्वामी जी
ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਲਿਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, स्वामी महाराज कहते सारिया का बोझ फिर ये सिर उत्ते जो आके बह गया ना, तो फिर तड़फदा फिरदा। किस तरह तड़फदा फिरदा, जिदा मच्छी पानी चो बाहर कढ़ दईए तो तड़फदी फिरदी, तड़फ तड़फ कर अपना प्राण दे देती। ये भी हुण इसे तरह मच्छी वांगू तड़फदा फिरदा है। अगे की कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते ने ये मूर्खता का काम सी। मूर्खता के काम में फस के कहते ने इसने सारा बोझ अपने सिर उत्ते चुक लिया, जिसके बावजूद इसनों बहुत सारी सजा का सामना करना पै गया, सारी उम्र दुख उठाने पै गए। हुण इस तो अगे बुढ़ापा आना है, ਉਹਦੇ बारे भी स्वामी जी महाराज ने सानू की खोल के वर्णन करके समझाया। अगे की कहते स्वामी जी महाराज कहते अपने कम्मा दे वारे फिर भरमदा फिरदा, कदी किते कदी किते धक्के खांदा कि कितों मेरा काम बन जाए तो मैनू 4 पैसे मिल जान, मेरा रोजगार चले, मैं अपने बच्चों को सुख के साधन इकट्ठे करके दे। पर देख लो बच्चों वास्ते कितना कुछ इंसान करता है। पर राधा स्वामी गुरमार्ग के चौथे सतगुरु बाबा बहादुर सिंह महाराज जी कहते हैं, पुत्र कलंतर धन सब खाई, खाली पल्ले जाए तू भाई, पै कुरलाट नरकन विच भाई, अंत ना कोई होई सहाय। कहते पुत्रा धियां वास्ते चोरियां ठगियां डाके लुट्टा कसुट्टा करता है, पर जदों इहदा अंत आउंदा है कोई भी इहदा साथ नहीं दिंदा। जदों इहदी आत्मा नूं नरकां विच सजावां दित्तियां जांदियां ने, किसी पुत्र धी ने उसनूं साथ नहीं देना। जिन्ना कर्म कीता सारा इहदे सिर उत्ते, इहदे उत्ते बोझ है, इहनूं भोगना पेगा। भोगे बिन भागै नहीं, जिन्ना चਿਰ भोग्या नहीं जाता उन्ना कितना पा सकता। इस करके स्वामी जी अगे की कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते फिर अपने कीते ते पछताउंदा है। कई इंसान तुसीं वेखे हुंदे ने अपने बच्चों नाल लड़दे, वो कहते ने यार चंगा होगा तुहानूं जन्म दे दिता, ऐसो तो ना ही तुसीं जमदे ते चंगे सी। किन्ना कल्पदे ने उस वक्त, किन्ना पछताउंदा है वो इंसान मुड़ के। इस करके भलिओ लोगो, ये हाड़ का महीना जिहड़ा आरंभ होया है, इस स्वामी जी महाराज जी ने साल हाड़ के महीने तो शुरू किया। हाड़ के महीने जिहड़ा उस जिंदगी दे नाल, साडी उमरां दे नाल, 4 दिहाड़ियां दे नाल, बालपन, किशोर अवस्था, तरण अवस्था ते बुढ़ापे नाल सानू जोड़ के सानू समझाउण की कोशिश की है। हुण अगे की कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते जो बुढ़ापा आ जाता है फिर धियां पुत आखे नहीं लगता। वो किन्ना कल्पदा है, इथों तक कि कई बार वो रो भी पैंदा, नैन नासा चो पानी वगड़ा शुरू हो जाता।
दुखी हो जाता। अगे की कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते जिस तरह मौसम के हिसाब न मोर पपीए खुशियां भी करते हैं, उस तो बावजूद वो दुखी भी होंगे है। इसी तरह इंसान जरा समय के अनुसार सुख भी प्राप्त करता, खुश भी होंगे, तो फिर उन्होंने दुख भी सहने पैंदे, रोंदा भी है। फिर वो औलाद जिन्होंने वास्ते वो इन्ना कुछ किया उसने, उन्होंने वास्ते वो भारू हो जाता है। वो कहते करो बुढ़ा है करो लथू साडे, रोज खंघदा दुखी करता, सानू बच्चों को दुखी करता, एवं भजाई करता, कभी उधर बच्चों को पिलाउंदा, कभी एक कदों बुढ़ा मरू तो साढ़े छुटकारा हो। फिर इतना कहना शुरू कर। इस करके स्वामी जी अगे की कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं मुझे बुढ़ापा आ गया, सारे पासों दुखी हो गया। फिर मन की घटा, बुढ़ापा आना शुरू हो गया, बदल छाने शुरू हो गए। जो बुढ़ापा शुरू हो गया, दुखी नत प्रति होना शुरू हो गया। फिर मोर पपीए बोलन लग पे, नक नासका सारे बहन लग पे, पानी नक्का चो अखा चो वगना शुरू हो गया। एक इंसान सी उसका ना इजराइल फरिश्ता दोस्त बन गया। इजराइल फरिश्ता वो फरिश्ता जिहड़ा हर एक की जान कढ़ने वास्ते आउंदा, मारन वास्ते आउंदा। उस इजराइल नूं कहंदा बई जदों तू मैनूं मारना होया ना मैनूं दस दे। वो कहंदा बिल्कुल दसूंगा, तू मेरा दोस्त है। समा लंघ गया, इजराइल फरिश्ता उसदी जान कढ़ने वास्ते आ गया। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ चंगा मेरा दोस्त है, भलिया तू मैनू दसिया ही नहीं। वो कहता मैं तो तेनों दसिया ही पर तेनों समझ नहीं आई। कहता कदों दसिया ही? कहता तेनों ये ना पता लग्या मेरे अंग जिहड़े ने वो मेरे तो साथ छड्डी जाते हैं, अखां मेरियां साथ छड्डी जांदियां, दंद मेरे साथ छड्डी जाते हैं, कन्न मेरे साथ छड्डी जाते हैं, हाथ पैर मेरे साथ छड़ी जाते। समझ नहीं आई कि हुण मैं तो तेन दसिया ही कि तेन समझिया नहीं। भले लोगो फिर इस तरह जो बुढ़ापा आ गया, दुखों दियां बदलियां चढ़ गई और हनेरियां चढ़ गई, आफत आनियां शुरू हो गई। अगे की कहते हैं, स्वामी जी मारे कहते ज्ञान का सूरज भी छुप गया। मत मारी जाती है ना बुढ़ापे में, उदों बुद्धि फिर काम नहीं करती, वो ज्ञान का सूरज भी छिप गया। हुण जो सारा कुछ इतना हो गया, अगे की कहते हैं स्वामी स्वामी जी महाराज कहते हैं फिर ज्ञान का सूर छिप गया ते अंधेरा आ गया, मतलब मौत का समा लग गया और इस लोक नूं छड्ड के फिर परलोक विच चला जाता है। इस करके अगे की कहते हैं, स्वामी जी महाराज सारे दुख जंजरे दे पीछे बिरध अवस्था हो गई, बुढ़ापा आ गया जिस विच दुखों का सामना करना पै गया।
हुण कोई गल नहीं सुनता। जे वो पानी मंगदा तो उन्होंने होर गल्लां सुणाउंदे ने, पुत पोतरे परिवार सुणाउंदा कि उन्होंने सुख है नहीं दुख है। वो दुखों में कुरला रहा क्योंकि अपने अंग पैर काम नहीं करते, उठ के पानी नहीं पी सकता, उठ के कोई खा नहीं सकता। दूसरिया के उत्ते विश्वास है और दूसरिया के उत्ते उहदा निर्भर है, और जिन्ना उत्ते निर्भर है उहदा वो साथ नहीं देंदे। नित प्रति बुढ़ापे का दुख उसनूं सहन करना पैंदा। अगे की कहते स्वामी जी महाराज कहते भले लोगो बुढ़ापा आ गया, सब कुछ इतना लोभ की नदी दे विच सदा रुड़दा रहा। लोभ की नदी की बाढ़ बाढ़ कहते हड़ नूं, और उहदे हड़ विच इन्हें अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, जिसके बावजूद परलोक नूं छड्ड के परलोक चला गया। परलोक जाके इसनूं इत्थे कीते कर्मां दीयां सजावां जिहड़ियां ने वो भोगणियां पैणियां ने। इस करके कबीर साहब जी एक दिन सत्संग कर रहे सन, तो कबीर साहब कहते धर्म राज जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएगा। और भले लोगो जदों धर्मराज तुहाडे कोल लेखा चोखा मंगेगा फिर की जवाब देवोगे। ते दो चार शख्स उठे ते कबीर साहब नूं कहण लगे महाराज जी सानू दसो साडा किस तरह छुटकारा होगा धर्मराज जी कोलों। कबीर साहब कहते कहे कबीर सुनो दे संतो साध संगत तर जाएगा। और संतां साधुआं महात्मा की संगत करया करो, सत्संग सुनिया करो, कीर्तन सुनिया करो, तो तुहाडा धर्मराज जी कोलों छुटकारा हो जाएगा। गुरु अर्जन देव जी कहते संत मंडल में जन्म मरण न रहे, संत मंडल में जम कुछ न कहे। गुरु अर्जन देव कहते भले लोगो जम संतां महात्मा की संगत करोगे तो जम्मण मरण तुहाडा खत्म हो जाएगा। संतां महात्मा की संगत करन दे नाल तुहानूं जम रोक नहीं सकणगे, सजावां नहीं दे सकणगे। इस करके स्वामी जी महाराज जी ने सानूं हाड़ दे महीने दे विच समझाउण की कोशिश की है। चल स्वामी जी मारे कहते बुद्धि काम नहीं करती, शरीर काम नहीं करता, वो भी निर्बल हो जाता, कमजोर हो जाता, उठ के तुरता तड़प के तो पैदा। और लोग नदी और कहते नक नासका जड़ियाँ वो नदियां वांगू बहना शुरू कर दी। तो नदियां पानी वगदा ना, इससे नक दरवान भी पानी वगना शुरू हो जाता है, अखा विचों भी पानी वगना शुरू हो जाता है, मूँह विचों भी लाला निकलियां शुरू हो जाती। इस करके स्वामी जी अगे की कहते हैं। चलो अज का ये हाड़ का महीना जो आरंभ होया हमारे दया कृपा करके फरमाते हैं, तो स्वामी जी महाराज जी ने साडी उम्र के नाल इस नूं घटा के सानूं समझाउण वास्ते कोशिश की कि भलिओ ये हाड़ का महीना एक क्यों शुरू किया। हाड़ तो स्वामी जी महाराज जी जिहड़े सी पंजाब के रहने वाले सी, क्योंकि पंजाब दे विच आपां हाड़ के महीने तो साल नूं शुरू करते। अंग्रेजी महीना जिहड़ा वो जनवरी तो शुरू होंदा, पोह दे महीने तो, और विक्रमी जिहड़ी है वो चेत्र के महीने तो शुरू होंदा। लेकिन पंजाब दे विच इस साल का आरंभ जिहड़ा है हाड़ के महीने तो शुरू किया। स्वामी जी महाराज जी पंजाब के लाहौर के रहने वाले सी, और इतों सत्संग करते करते मतलब कीर्तन करते करते उन्होंने वड वडेरे दिल्ली गए तो दिल्ली आगरे पहुंचे। इस करके भले लोग स्वामी जी महाराज जी ने हर साल नूं हाड़ के महीने तो शुरू किया कि किस तरह साडा जन्म होया, किस तरह साडी आत्मा हाड़ में फस के मन के जरिए फस के किन्ने दुख सहने पे करने पे, सारा कुछ समझाने की कोशिश की स्वामी जी महाराज जी ने। अज का जो हाड़ का महीना आरंभ होया, इस करके हुण बेनती होए चलो